जम्मू कश्मीर बैंक ने लोगों के साथ धोखा किया है। जम्मू कश्मीर बैंक ने लोगों को झांसे में रखा है। आप भी जानते हैं कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त परेशान हाल हैं, जिनकी तनख्वाहें तो आई मगर दो किस्तें उनके अकाउंटों से काटी गई, जिसको लेकर उनका ईद का खर्चा भी जो है वो पूरा नहीं हो सका। इसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि एसएमसी के जो कर्मचारी हैं वो भी बेबस हैं, परेशान हैं। उनकी कम तनख्वाहें होती हैं और उनके अकाउंट से भी जो है कई सारी रकम काटी गई है, दो किस्तें एक ही बारी काटी गई हैं और वो भी जो है परेशान हाल है। इस ईद तो लोग मनाएंगे मगर एक दिल में खौफ ज़रूर रहेगा कि जनाब जम्मू कश्मीर की बैंक आखिरकार कर क्या रही है, क्या भरोसा किया जा सकता है जम्मू कश्मीर बैंक पे? क्योंकि ओवरऑल जब आप सिचुएशन देखेंगे तो ग्राउंड पे लोग इस वक्त परेशान हैं और जितने भी जम्मू कश्मीर बैंक के साथ कारोबार करते हैं, जितने भी जम्मू कश्मीर बैंक में पैसा रखते हैं, वो भी जो है सोचने पे मजबूर है कि आखिरकार उनके साथ हुआ क्या है। अगर जनाब इसी तरीके से करना था तो पहले अवेयर करना था लोगों को और कुछ दिन पहले बोलना था कि जनाब आपके अकाउंट से दो किस्तें काटी जाएंगी। कुछ दिन पहले जो है ये मैसेज आपने डालना था, एडवाइजरी डालनी थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये मैं भी नहीं जानता, ये इसका खुलासा भी नहीं हुआ। हालांकि कुछ लोगों के मुताबिक पहले 10 घंटे का वक्त दिया था, उसके बाद फिर से वक्त दिया, मगर उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर बैंक ने पैसा वापस नहीं किया। हालांकि माजी के महीने की देखें, पास्ट मंथ की देखें तो पास्ट मंथ में भी जो है इसी तरीके से हुआ था, जिसके बाद लोग परेशान हो गए थे और उसके बाद उनके अकाउंट में वापस से पैसे डाल दिए गए थे। मगर आज आप भी जानते हैं कल जो है कुर्बानी की ईद है, कल बकरा ईद है, ईद उल अजहा है। पूरे मुसलमान उम्मत ईद मनाएगी, जम्मू कश्मीर के लोग भी मनाएंगे, मगर जम्मू कश्मीर के कुछ लोग ऐसे हैं, इवन के सरकारी जितने भी ऑफिसर्स हैं, यकीन माने सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर महकमे, पुलिस महकमे के लोग हों, जम्मू कश्मीर के कितने भी लोग हों, मुख्तलिफ महकमों के लोग हों, वो भी परेशान है कि जनाब उनके साथ क्या हुआ है। किसी का अगर होम लोन था, उनके अगर 30 हज़ार किस्त थी तो 60 हज़ार काट लिया, किसी का 8 अगर था तो उनका 16 हज़ार काट लिया, किसी का अगर 5 था तो उनका 10 काट लिया। तो आखिरकार हो क्या रहा है इसको समझने से जो है लोग कासिर हैं और लोगों ने बार बार ये इल्तिजा की, बैंक से गुजारिश की कि जनाब आप ये क्या रहे हैं, आप किस तरीके से निज़ाम चला रहे हैं, क्या लोगों का पैसा सेफ है, इसकी गारंटी है आने वाले वक्त में कोई दे सकता है? और अगर आप कहते हैं या फिर फलां फस्तां कुछ लिखते हैं कि आरबीआई बैंक की डायरेक्शंस थी, तो वो जम्मू कश्मीर बैंक के लिए खाली थी। और अगर जम्मू कश्मीर बैंक के लिए डायरेक्शंस थी तो जम्मू कश्मीर बैंक में जो लोग काम करते हैं क्या उनकी किस्तें डबल काटी हैं? ये सोचने वाली बात है, इस पर दिमाग लड़ाने वाली बात है कि जम्मू कश्मीर बैंक के साथ जो लोग काम करते हैं क्या उनकी डबल किस्तें काटी हैं या फिर सिर्फ उन लोगों की काटी हैं जो जम्मू कश्मीर बैंक में काम नहीं करते। जम्मू कश्मीर बैंक इस वक्त कहीं ना कहीं सुर्खियों में ज़रूर बना है और लोग भी इस चीज़ को लेकर बड़े ही ज़्यादा परेशान हैं कि जनाब आखिरकार बैंक कैसे निज़ाम चला रही है, बैंक कर क्या रही है। और बैंक जो एक भरोसा होता है लोगों का, जिसमें लोग अपनी जमा पूंजी रखते हैं, उस बैंक ने लोगों के साथ खिलवाड़ कर दिया और जहनी तौर पर दबाव में डाल दिया। अरे मुझे कई सारे फ़ोन आए, मुझे बोल रहे हैं जनाब महकमों में काम करते हैं, अब क्या सरकारी मुलाजमों के नाम लें, आप भी जानते हैं सरकारी किसी बेचारे मुलाजिम का नाम लूंगा वो परेशान हो जाएगा। वो कहता है कि जनाब यकीन माने मैंने पूरे खर्चे समेट के रखे थे और मुझे पता था कि मेरी सैलरी आएगी, उसमें 8 या 10 या 12 हज़ार बैंक काटेगा, उसके बाद जो बचेगा मैं अपने बच्चों के लिए कपड़े वगैरह लाऊंगा, सामान वगैरह, खाने पीने की चीज़ें, रोटियां, बेकरी वगैरह लाऊंगा। और वो बंदा बोल रहा है कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मगर मेहरबानी करो जाहिद साहब कुछ करो, मैं क्या करूं? इस चीज़ को समझें आप, हम तक है खबर पहुंचाना, मगर हम इतना ही कर सकते हैं कि अवेयर कर सकते हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर बैंक का आप भी जानते हैं कि कैसा हिसाब चल रहा है। पिछले महीने की बात करें, इस महीने की बात करें, उसमें कोई ख़ास बात नहीं समझ आ रही कि क्या हो क्या रहा है। मुख्तलिफ भी बैंकें हैं, कई सारी ऐसी बैंक्स हैं जो लोगों का पैसा रखती हैं, उन्होंने तो कभी डबल किस्त नहीं काटी और आप किस तरीके से काट रहे हैं डबल किस्त? किसी बेचारे का 16 हज़ार तनख्वाह, 22 हज़ार तनख्वाह है, उनकी आप डबल किस्त काट लेते हैं, एडवांस में ले लेते हैं। क्या हक बनता है आपको? अगर ऐसा ही करना था तो पहले अवेयर क्यों नहीं किया लोगों को? पहले क्यों लोगों को जो है इस मुसीबत से आगाह क्यों नहीं किया कि जनाब ऐसा होने वाला है, लोग कोई चारा करते? तो इस बात को लेकर बार बार आवाज़ उठ रही है, सोशल मीडिया पे इंटरव्यूज़ भी आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे कुछ लोग अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं, मगर उसके बाद भी टस से मस नहीं हो रहा जम्मू कश्मीर बैंक को। उसके बाद भी बैंक की अथॉरिटी कोई ख़ास जवाब नहीं दे रही है, चेयरमैन साहब कुछ खास बोल नहीं रहे।
अब कल को बोलेंगे कि जनाब इनू ने हमारी बैंक को डिफेम करने की कोशिश की है। जनाब हम तो सिर्फ आवाज उठाते हैं, वी आर मीडियम, हम एक चैनल हैं और हम इस थ्रू जो आप तक आवाज पहुंचाते हैं, आप आवाज ही, आप उनके साथ इंसाफ ही नहीं कर रहे, तो कैसे चलेगा निजाम? किस तरीके से निजाम चलेगा और किस तरीके से जो है लोग बेहतरी की ओर जाएंगे? अब किस तरीके से लोग भरोसा करें कि आने वाले वक्त में ऐसा नहीं होगा? क्या गारंटी है? क्या जम्मू कश्मीर बैंक की अथॉरिटी गारंटी देगी कि आने वाले वक्त में इस तरीके से नहीं होगा? और लोग कैसे भरोसा करेंगे? एक एतमाद होता है, एक भरोसा होता है, एक ट्रस्ट होता है, एक फेथ होता है, और उस फेथ को कमाने के लिए उम्रें गुजर जाती हैं, मगर उसको गंवाने के लिए एक चंद सेकंड भी नहीं लगते। और बैंक को इसकी परवाह नहीं है कि आगे क्या होगा, बैंक को इसका खौफ नहीं है कि आगे क्या होगा, क्योंकि बैंक भी जानता है कि जनाब इसका लोन हमारे साथ अटैच है, हम जम्मू कश्मीर बैंक ने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है, इसके बाद अगर ये पैसे नहीं डालेंगे तो इनके घर जाएंगे और घर में जाकर जो है ताला वगैरह चढ़ाएंगे। ये स्ट्रैटेजी होगी। मगर ये यकीन माने कि गलत हो रहा है और गलत की आवाज़ उठनी चाहिए। जो गलत हो रहा है वो मैं मुंह पे बोलूँगा, और मैं क्या, सब बोल रहे हैं जनाब। मुझे सुबह से 5 से लेकर 15 कॉल खाली सरकारी मुलाजमों के मौसूल हुए हैं, जिनका कहना है कि जनाब खुदा के लिए कुछ करें, आप आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? वो कह रहे हैं कि जनाब बैंक को बोलें कि पैसा वापस डालें, ईद आने वाली है और इस बार बैंक ने वो नहीं किया जो पिछले साल किया था, एटीएम नहीं चल रहे या गूगल पे नहीं चल रहा। इस बार वो चीज़ें थोड़ी चली हैं सही, मगर इस बार बैंक ने लोगों के साथ ये मजाक किया है। ये कौन सा हिसाब है? किस तरीके से सिस्टम बैंक चला रहा है, किस तरीके से बैंक निज़ाम चला रहा है, इसको समझने से हम कासिर हैं। मगर फ़िलहाल के तौर पर जम्मू कश्मीर के लोग जिन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक में पैसा अपना रखा था, जिनकी सैलरी आती थी या पैसे रखे हुए थे, जो हिसाब करके थे, उस निज़ाम को दरम भरम किया है जम्मू कश्मीर बैंक ने। और आने वाले वक्त में इस चीज़ का क्या नतीजा भुगतना पड़ेगा जम्मू कश्मीर बैंक को, वो वक्त ज़रूर तय करेगा। मगर ये ईद कई सारे लोगों के लिए परेशानी का सबब इसलिए बनी है। ईद का कोई ख़ता नहीं है, लोग इसलिए बने हैं। ये अथॉरिटी बैंक के इसलिए परेशानी का सबब बनी है क्योंकि लोगों के पास ईद के खर्चे बराबर नहीं थे और इसके पीछे जिम्मेदार जम्मू कश्मीर बैंक है। तो फिलहाल के तौर पर लोगों की गुजारिश है कि जनाब अभी भी पैसा वापस कर सकते हैं, कई सारी चीज़ें अभी भी हो सकती हैं। आप एक पॉलिसी बनाइए जनाब, आप एक क्राइटेरिया सेटअप कीजिए, आप अपने सिस्टम को जो है ना थोड़ा सा दुरुस्त कीजिए। हमेशा सर्वर डाउन ना कीजिए, आप अपना उस सिस्टम को दुरुस्त करके स्मूथली काम चलाइए। बाकी भी बैंक काम करती हैं, मगर लोग भरोसा करते हैं क्योंकि इस पर बड़ा लिखा होता है जम्मू एंड कश्मीर बैंक, उसलिए लोग भरोसा करते हैं यहाँ के। तो इस तरीके से निज़ाम नहीं चलना चाहिए। मैं एक बार फिर से लोगों की आवाज़ उठाऊंगा और ये गुजारिश करूंगा बैंक अथॉरिटीज़ से कि जनाब कम से कम उन लोगों का पैसा, उन लोगों की रकम वापस दीजिए। कई सारे लोग इस वक्त परेशान बैठे हैं, परेशान हाल बैठे हैं और वो सोचते हैं कि उनको पैसा आ जाएगा। हालांकि एसएमसी के जो कर्मचारी हैं उनको भी ये दावा किया गया था कि 10 घंटे आपको दिए जाएंगे। उसके बाद जो बैंक का हेडक्वार्टर है उसके बाद बाहर लोग कुछ जमा हुए, उसके बाद वो अंदर गए, उनको फिर से आश्वासन दिया, भरोसा दिलाया कि अब आपका काम हो जाएगा, मगर फिर से वही निज़ाम चल रहा है। तो मैं इस चीज़ को समझने से कासिर हूँ, मैं क्या बल्कि सारे लोग समझने से कासिर हैं। एक सीरियस मुद्दा है जनाब, कतरे कतरे से दरिया बनता है। 1-1 रुपया अगर लोगों का कटता है ना तो उसमें करोड़ रुपया जमा भी होता है, उस चीज़ का हिसाब है। हम हमेशा भूल जाते हैं कि आलू वाले के अगर 10 रुपये छोड़े, 5 रुपये छोड़े, उसके लिए हम लड़ते रहते हैं। मगर बैंक में अगर 1-1 रुपया कटता है, ये 1 रुपया अगर करोड़ लोगों का कटा तो करोड़ लोग होंगे, ये आप हिसाब लगाइए। तो ओवरऑल इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हैं और जम्मू कश्मीर बैंक से गुजारिश करते हैं कि जनाब उनका पैसा कम से कम उनका रिफ़ंड कीजिए, अगले महीने की बाद में देख लेंगे। देखते रहिए द टाइपराइटर, ईद आने वाली है। अल्लाह हाफिज़।